नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल दिव्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डायरेक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें हम क्या होता है, रोटेशन होता है। मतलब जब हम किसी एंगल से रोटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यदि आप उत्तर दिशा में देख रहे हो और यदि आप 45 डिग्री वामावर्त या दक्षिणावर्त घूमते हो तो फिर आपकी दिशा क्या होगी, उससे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक बार आप यदि कॉन्सेप्ट समझ जाएँ तो आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लें। और मेरा ये बिलीव है कि मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और एक बार मैंने समझा दिया ना तो आप पढ़ भी सकते हो और पढ़ा भी सकते हो और कुछ कर भी सकते हो। ठीक है, तो आइए हमसे चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। दिशा परीक्षण वाला, हालांकि मैं टॉपिक पहले करा चुका हूँ, ये इसका पार्ट 3 है, समझ लीजिए। डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, मैंने इसके पहले के वीडियो बनाए हुए हैं तो आप उनको अच्छे से देख लीजिए। तो फिर ये लॉजिक जो है, टाइप है क्वेश्चन का जो टाइप है वो आपको और इजीली समझ में आएगा क्या है ये। ठीक है, तो आज मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ये टाइप जो है आपका, मतलब इसी का दिशा परीक्षण का। ठीक है, इसको बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन या इसे बोलते हैं घूमना। घूमना तो कितने प्रकार से घूमना अपन करते हैं वो देख लेते हैं। घूमना मतलब दो तरीके से होता है, एक दक्षिणावर्त होता है और एक वामावर्त होता है। ठीक है, दक्षिणावर्त के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है। और वामावर्त क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें याद रखना कि जब दक्षिणावर्त हम एस बनाएंगे, एस, मेरा नाम संतोष पटेल है, ये मैं एस बनाता हूँ और ये एस देखिए कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में। नहीं समझ में आया, थोड़ा एक बार देख लें। मतलब दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत। ठीक है, तो घड़ी की दिशा मतलब हमें पता है कि ये भाई हमारी घड़ी है, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे। और घड़ी के विपरीत मतलब ये हमारी घड़ी है, तो घड़ी ऐसे उल्टा विपरीत। तो जो घड़ी की दिशा में उसको बोलते हैं एस, बोलता हूँ एस, संतोष का एस। इस टाइप से आप बनाइए, उसको ऐसे रोटेट कर दीजिए तो याद रहेगा, ट्रिक है ये। और एंटी क्लॉकवाइज मतलब एन, ऐसे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, और समझ लीजिए 135 डिग्री, ये कुछ है। मतलब इसको थोड़ा आप ऐसे समझिए, जैसे हमने 45 है और 45 है, इनको प्लस किया कितना हो जाएगा, 90। अब मैं क्या करूँ, 90 में फिर 45 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, 90 में मैंने 45 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 135। इसके बाद और याद होना चाहिए आपको, 135 में फिर हमें क्या करना है, 45 ऐड करना, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, राइट, 180। तो ये थोड़ा ऐडिंग करना आपको आना चाहिए। अब समझ लीजिए आपके पास है 180 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 225। ओके, और हम यदि क्या करें, 180 में प्लस 45 फिर से कर दें, सॉरी यहाँ पे 180 प्लस 90 कर दिए, ये कितना हो जाएगा, 270, 270। तो ये वाली अप्रोच लगेगी। अब आप समझिए क्या है, मतलब ये सब थोड़ा मैं स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ, आप कॉपी पे सब लिख लेना। बोले यार सर ये क्या जोड़ना घटाना सिखा रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है इसको समझने के लिए, इस लॉजिक को समझने के लिए। देखिए आपका व्रत है, ठीक है, ये व्रत को मैंने 4 भाग में डिवाइड कर दिया अभी। ओके, तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक है, और वापस ये 360 हो जाएगा। तो जो टोटल होता है वो कितना होता है व्रत में, 360 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब आपको ये ध्यान रखना कि मतलब यहाँ पे, ठीक है, आपको ये लॉजिक समझना है यहाँ पे कि ये 90 होता है, ये 90 है, ये 90 है और ये 90, मतलब ये कितना 45 डिग्री है,
ये 45, ये भी क्या होगा 45। ये मतलब हमारा क्योंकि टोटल 90 है तो 90 का आधा कितना होता है 45, 45, तो ऐसे भी ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45। तो आपको ये समझना है कि ये जीरो है, जीरो से ये 180 और यहाँ पे 180 में 90 जोड़ो 270, क्योंकि टोटल 90 है ये। और ये मतलब 6वीं 7वीं से पढ़ते रहे, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमें यहाँ क्या समझना है, हमें आपको ये समझाना है यहाँ पे कि जो आपकी दिशाएं होती, मतलब थोड़ा अलग उसमें ले लेते हैं स्लाइड में। मैंने आपको बताया था जो दिशा होती है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये क्या आपका नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मैं यही इसको लॉजिक समझा रहा हूँ आपको व्रत में, ठीक है। हमें पता है ये उत्तर दिशा होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूरब होगी और ये पश्चिम होगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन आपका ये बनेगा, समझ लीजिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। अब अगर वो मैं बोलता हूँ कि वो 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो वामावर्त घूमना मतलब उल्टा, और अगर इधर घूम रहा मतलब क्या कहलाता है दक्षिणावर्त। तो जब आप घड़ी की उल्टा जाओगे तो वामावर्त और घड़ी की दिशा में जाओगे तो दक्षिणावर्त, ठीक है। तो ए यहाँ पर है, अगर मैं बोलता हूँ अभी ए किस दिशा में देख रहा है, तो आपको पता है उत्तर और पूरब, मतलब ए कहाँ पे है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, ठीक है। तो ए यहाँ पर है। अगर मैं बोलता हूँ वो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, 2 क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा समझते हैं उससे। मैं बोलता हूँ कि ए जो है वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। ए क्या कर रहा है 180 डिग्री वामावर्त, तो आपको पता है कि वामावर्त में उल्टा, घड़ी विपरीत दिशा में। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि जब 180 वाला लेते हैं तो 180 मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन। तो ए यहाँ पर है तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब ए यहाँ पर था शुरुआत में, अब 180 डिग्री वामावर्त घूमा मतलब कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर, मतलब ये पोजीशन बी होगी। तो आपको ये समझना चाहिए कि ए अगर यहाँ पर है, अगर वो 180 डिग्री वामावर्त घूमता है तो कहाँ पहुँच जाएगा, पश्चिम दक्षिण में। पहले ए का मुंह कहाँ पे, उत्तर पूरब के उधर, अब उसका मुंह कहाँ हो जाएगा, पश्चिम दक्षिण के बीच में। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर मैं ये बोलूँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए जो है वो है नॉर्थ, एक ठीक है इसी में देख लेते हैं, ए कहाँ देख रहा है अभी, उत्तर और पूरब में। इससे देख लीजिए ए देख रहा है उत्तर और पूरब में, मतलब ए यहाँ पे उत्तर पूरब में। अब मैं अगर ये बोलता हूँ कि ए जो है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो ए 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो देखिए ए अभी यहाँ पर है, ये उत्तर आपका, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। मैंने बोला ए यहाँ पर आपका, ठीक है, ए यहाँ पर है, अभी कहाँ देख रहा है, वो उत्तर पूरब में। अब मैंने बोला कि वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो आपको पता है दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में। अब कितना जा रहा है 135 डिग्री, तो देखिए कैसे होगा, ए यहाँ पर है 135 जाना ना, तो भाई सिंपल है, ये टोटल कितना आपका 90 है और ये कितना 45 है, तो 90 + 45 कितना होगा 135। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा आपका, अब इस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब बी पोजीशन पे आ गया। तो अब ए का फेस किधर हो जाएगा, दक्षिण की ओर, ए का फेस हो जाएगा दक्षिण की ओर। एक केस और ले लेते हैं, मतलब ये सब क्वेश्चन है, मतलब आप जब ये लॉजिक सब अप्लाई करोगे तो देख लेंगे, देखें समझ लीजिए है, ठीक है। कोई व्यक्ति इधर देख रहा पश्चिम की ओर, मतलब जो राम है उसका फेस कहाँ है, पश्चिम की ओर। अब मैं बोलता हूँ कि राम 270 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त। मैंने बोला राम 270 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, तो देखिए कैसे आएगा, 270 जाना ना, तो हमें पता है कि ये कितना है 90। अब दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, ये 90 है, 90 90 यहाँ तक आ गया 180, अब फिर 90 और जोड़ दिया, कितना जाएगा, ये यहाँ जाएगा। मतलब राम पहले यहाँ पर है, अब घूम के कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अगर राम को मैं ऐसे डिनोट करूँ तो पूरा रोटेशन लेके कहाँ पे आ जाएगा, इधर। तो पहले वो पश्चिम में देख रहा था, अब कहाँ देखेगा वो, दक्षिण में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब लॉजिक्स अभी अपन समझेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी मैं अभी कराऊंगा आपको। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा आई थिंक, और नहीं समझ आ रहा तो वीडियो आप दोबारा देखिएगा, आपको ईजिली समझ में आएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, ये आपके पास है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन को।
सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और समझिए कि क्या हो सकता है इसमें, और आई थिंक आप कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई बड़ा टफ टास्क नहीं है। बस आपको वो 90 जोड़ना, घटाना, 45 समझ में आना चाहिए कि वृत्त में कहाँ 90 होता है, कहाँ 45 होता है, बस उसी से बेस्ड है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, तो ठीक है, इसमें सबसे पहले करने से पहले दिशा बना लेना, मतलब हमने किया, ठीक है, हमें पता ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। एक व्यक्ति लॉन में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है, तो भाई ये उत्तर और ये पश्चिम, मतलब यहाँ पे खड़ा है एक व्यक्ति है, मतलब उसको मैंने व्यक्ति को नाम दे दिया ए, अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में है, अभिमुख होकर मतलब उधर देख रहे उत्तर पश्चिम, यदि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि दक्षिणावर्त आप दिमाग में होना चाहिए, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में कितना जा रहा है 45, तो पहले यहाँ पे है क्योंकि घड़ी की दिशा में गया है तो इधर पहुँच जाएगा, 45 गया ना, ये 40 है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री, और फिर बोला वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, तो सिंपल है, अभी कहाँ उत्तर में, अब वामावर्त मतलब पहले ये इधर गया, अब इधर जा रहा, सेकंड केस में कितना जा रहा है 135 डिग्री। तो अभी आपको मैंने जोड़ा घटा सिखाया था कि भाई यहाँ पे 90 आएगा तो यहाँ आ जाएगा, ये 90 होगा, और 90 में कितना जोड़ोगे 45, कितना हो जाएगा 135, मतलब ये, अब वो यहाँ पे आएगा, ये इसी स्थिति में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो आपको सी पे पता है, सी कौन सी दिशा है, पश्चिम और दक्षिण, तो आंसर है पश्चिम दक्षिण, मतलब बी। तो यदि आपने मेरा डायरेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो आप उसको देखिए, क्योंकि अगर वो आपने देख लिया तो फिर बहुत आसान लगेगा, ठीक है। चलो एक बार और देख लेते हैं, एक अप्रोच एक बार फिर से कर लेते हैं। ये था सिंपल, मतलब आप फास्ट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, हमें पता है ये पूरा वृत्त है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, भाई ये है उत्तर पश्चिम ना, इधर देख रहा है उत्तर पश्चिम, पहले पोजीशन ए पे है, फिर क्या हुआ, यदि वह व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45, दक्षिणावर्त मतलब इधर घड़ी की दिशा में कितना गया 45, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये उसकी स्थिति बी होगी। और फिर क्या हुआ 135 डिग्री कहाँ में होता, वामावर्त, वामावर्त उल्टा, तो हमें पता है ये टोटल 90 है, 90 प्लस 45, मतलब ये बिंदु सी पे आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। आई थिंक आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और ले लेते हैं, नागार्जुन, हु इज द नागार्जुन, सबको पता है नागार्जुन कौन है, सुपरस्टार साउथ के, और एक फेमस मैथमेटिशियन भी थे शायद नागार्जुन, सॉरी रामानुजम थे, नागार्जुन ठीक है उससे रिलेटेड है, पर ये देख लेंगे, थोड़ा पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। और अभी तक जो समझाया है वो चीज़ें इसमें अप्लाई होंगी, और मेरे ख्याल से अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप हर कॉन्सेप्ट कर लोगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल में है और पश्चिम की ओर देख रहे हैं, पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमते हैं, फिर 200 डिग्री वामावर्त घूमते हैं, तब वो कैसे, देखिए आपको थोड़ा यहाँ ये ध्यान रखना है, मैं थोड़ा रफ वर्क बता देता हूँ। आपको ये पता है टोटल 90-90 है, ठीक है, समझिए ये ए बी सी डी ये 4 पोजीशन है। आपको ये ध्यान रखना है अगर कोई व्यक्ति इधर देख रहा है, समझ लो इस ये स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब राम यहाँ पे है, राम कहाँ देख रहा है अभी, राम देख रहा है अभी उत्तर और पूरब के बीच में, तो राम उत्तर पूर्व बीच। अब आपके ध्यान रखना जब भी 180 की बात होगी तो 180 में सीधी लाइन आएगी, मतलब ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब अगर राम यहाँ पर है, राम यहाँ पे है, तो डायरेक्ट अगर 180 डिग्री घूमता है, कैसे भी घूमे, इधर घूमे इधर घूमे, डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा राम। तो हमें ये याद रखना कि 180 में हमेशा सीधी लाइन से कहानी खत्म हो जाएगी, मतलब अगर आप उत्तर दिशा में हो और 180 डिग्री आप घूम जाते हो, डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाओगे दक्षिण में, सीधे स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये है आपके पास कि यदि आप यहाँ पे हो, इधर देख रहे हो ना, लेकिन आप 180 डिग्री घूमते तो मतलब आप सीधे यहाँ यहाँ आ जाओगे। अगर आप यहाँ पे हो तो 180 में सीधे यहाँ आ जाओगे। यही करना है इसमें, तब आसान हो जाएगा। देखिए, नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर और पश्चिम की ओर देख रहा है। तो हम पहले ये समझ लीजिए व्रत है, ठीक है, हमें पता है ये सब है। चलिए देखते हैं ये हमें कौन सी दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम, ठीक है। नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। अभी कहाँ पे है भाई, पश्चिम की ओर। चलिए देख लेते हैं। तो नागार्जुन समझ लीजिए, नागार्जुन को मैं दिखा देता हूँ ए से, पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा, ठीक है, नॉर्थ साउथ, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते मतलब घड़ी की दिशा में। तो भाई यहाँ पे है, तो 45 जा रहे हैं मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। पहले ए पोजीशन, अब बी पे आ गए, पहले इधर घूमे, ठीक है। फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूम जाते हैं। अब देखिए घड़ी की दिशा में जा रहे हैं 180 डिग्री, मैंने बताया था अभी, कौन सा समझाया था, तो वो लगा देते हैं। अभी यहाँ पर है, अब 180 डिग्री घूमे मतलब सीधा यहाँ आ जाएंगे, ये सी पर आ गए दो। अब ठीक है, मतलब अभी इसी दिशा में जा रहे हैं। अब थर्ड चेंज करेंगे पोजीशन, ठीक। अब क्या करें, फिर 270 वामावर्त। तो आपको पता है यहाँ तक कितना आ गया है, 180 है ना यहाँ पे। अब हमें 270 जाना है। तो आपको पता है कि 180 में कितना जोड़ोगे, 270 होगा, 90 जोड़ दो। तो भाई देखो पहले यहाँ पर है, सी पे आ गए। अब सी से 180 जाएंगे, पहले ये आ गए। अब फिर कितना जाएंगे, 90। तो 90 जाएंगे मतलब कहाँ जाएंगे, यहाँ पे भाई, यहाँ तक 180। अब क्योंकि अब घड़ी के विपरीत जाना है, वामावर्त, तो अभी आ जाएंगे। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दक्षिण। ऑप्शन में है पश्चिम दक्षिण। तो देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो हमने ये थोड़ा अप्रोच समझी है। अगर आपको टफ लगे थोड़ा इसको आराम से देखिएगा, हो सकता है थोड़ा मैंने फास्ट करा दिया, बट मेरा वो नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्शन में ये एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कोई अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं संतोष पटेल दिव्य IAS अकेडमी में आप सभी से हमेशा जुड़ा रहूँगा और ये चाहूँगा कि आप बेस्ट करें, अच्छा करें, क्योंकि अच्छा करना हर भारतीय का धर्म है। और यदि हम भारतीय हैं तो अपने देश के विकास के लिए हमेशा योगदान तभी दे सकते हैं जब हम अच्छे से पढ़ाई करें, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें और अपने देश के प्रति ईमानदार रहें, ठीक है। सामाजिक मूल्यों को साथ में रखें, तभी सबसे अच्छा होगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।